हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आज हम पूरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पार्ट। तो रिफ्रैक्शन आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहां जान लो, जितना हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में भी हमें याद रहना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन पढ़ना है, क्या है रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी इसकी पहले, ठीक है। तो डेफिनेशन जाने से पहले हम कुछ फिनोमिना देख लें, तो कुछ चीजें सोच लेते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो अगर यहां से हम देखते हैं, ठीक है, अगर यहां से देखा जाए तो बेसिकली क्या दिखाई देता है कि ये जो डेप्थ है ये कुछ ऊपर दिखाई देता है ग्लास का बॉटम, यानी हमें एक्चुअल इसकी डेप्थ पता नहीं चलती अगर हम किनारे से देखते हैं तो, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ हमें पता नहीं चलती है, वो हमें थोड़ा लगता है कि डेप्थ कम है इसकी। यानी एक तो ये हो गया जब वाटर फिल होता है, ये तब की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मली। सेकेंड थिंग, कभी ग्लास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है अपना, अगर ये फिल्ड वाटर है और यहां पे अगर हम एक पेंसिल रखते हैं, ठीक है, एक पेंसिल रखते हैं तो हमें कुछ पेंसिल ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा, यहां से ऐसा लगा कि टेढ़ा हो रखा है। ऐसा भी क्यों दिखाई देता है, इसके भी कारण कुछ होंगे। फिर अगर एक बकेट लें हम लोग, ठीक है, और इसको हम पानी से भर देते हैं और एक कॉइन अगर यहां रख देते हैं, ठीक है, इसके बॉटम पे एक कॉइन है, सिक्का, तो ये हमें एक्चुअली सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, इधर कहीं दिखाई देगा, डेप्थ में थोड़ी ऊपर दिखाई देता है, पानी के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, पानी के ऊपर मतलब इसके पानी के बाहर नहीं, पानी के अंदर ही थोड़ा सा ऊपर बॉटम से, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब फिनोमिना एक्चुअली होते हैं रिफ्रैक्शन के कारण। तो क्या रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना तो क्या कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन चेंजेस इट्स पाथ, जब अपने रास्ते को ये बदल लेता है और तो अपने पाथ से डिस्प्लेस दिखाई देता है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। व्हेन इट चेंजेस इट्स ओरिजिनल पाथ सीम्स टू, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसे समझ आएगा, कैसे, एक लेते हैं हम लोग स्लैब, स्लैब समझते हो क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि थोड़ी थिकनेस हो जिसमें, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, इतनी थिक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये स्लैब है। अब अगर ये हम ले लेंगे तो इससे हमें समझ आएगा कि बेसिकली क्या होता है, ठीक है। ये समझाने के लिए स्लैब था, अब हम इसके आउटर एजेस को हटा देते हैं ताकि हम आसानी से और अच्छे से समझ जाएं। यानी स्लैब हमने लिया और स्लैब में क्या करना है कि एक लाइट अगर यहां से पास कराई जाए, रे ऑफ लाइट, तो हम देखेंगे कि वैसे तो इसको ऐसे करके यहां से सीधा निकल जाना चाहिए था, अगर ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यहां से निकल जाना चाहिए था स्ट्रेट, पर ये ऐसे ना निकल करके ये थोड़ा ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे हमें दिखाई देगा रे आते हुए। यानी ये रे हम यहां पे इंसिडेंट करा रहे हैं पर हमें दिखेगा कि ये कहीं यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, यही रिफ्लेक्शन का कारण है। ये डिस्प्लेस हो गया, देखो अपने ओरिजिनल पाथ से ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये स्लैब वाला समझिए, इसका हम पढ़ेंगे पूरा। इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन बेसिकली एक तो पहला स्लैब से देखना था, चलिए स्लैब से देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे। सेकेंड स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, याद है, उसी तरह स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, जैसे याद है हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या था, एक स्फेरिकल हॉलो स्फेयर था, उसको जब हमने काटा था उसके बाद हमने पेंट दूसरे साइड किया था, उसके बाद हमें मिरर बना था। यहां लेंस क्या है, एक कंप्लीट स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर। अगर इसको हम काटते हैं, ठीक है, तो कुछ पहला तो ऐसे बनेगा, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है। अगर यही एक साइड इधर से भी काट दें उतना ही सेम लेंथ का और इधर चिपका दिया जाए तो दिस विल बी डबल कॉन्वेक्स, ठीक है।
तो ये कॉन्वेक्स हो गया, डबल कॉन्वेक्स। तो ऐसे लेंस बनते हैं। यहां पे हम इस चैप्टर में दो पढ़ेंगे, एक तो डबल कॉन्वेक्स, इसी को हम सिंपली कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, ठीक है, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। सेकेंड वन विल स्टडी इज डबल कॉनकेव, ठीक है, डबल कॉनकेव, और इसी को हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। और ये कैसे बनता होगा? अरे सिंपल है, कैसे भी बना लो, इसको इधर से काटो, ऐसे काट दो, कर्व बना दो, ये जो पार्ट है ये बचा हुआ, दिस इज कॉनकेव लेंस, राइट। यहां जो हमने काटा, ये काटा, वैसे भी ये कॉनकेव लेंस बना, और थोड़ा ट्रिम कर दिया जाए तो कॉनकेव लेंस बन जाएगा, दिस वन, इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव है, इधर भी केव, इधर भी केव, तो डबल कॉनकेव। यहां पे क्या होगा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि हमने पिछले बारे में पढ़ा था, चलो जान लेते हैं। मान लेते हैं ये लेंस है, कौन सा लेंस है ये? डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें याद है लेंस, ये मिरर वाला, चलो साइड बाय साइड मिरर भी देख ले जाएंगे। मिरर वाला याद है, ये क्या था? सेंटर, ये पोल कहलाता था, पर यहां पे पोल नहीं कहलाएगा, यहां कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पहला चीज, यहां पे एक फोकस था, किस साइड? जो स्फीयर का पार्ट था, कर्वेचर जिस साइड था, उस साइड, जिस साइड सी था, वहां पे एक फोकस भी था। यहां पे फोकस कहां हो सकता है? देखो ये अगर इसको हम देखें तो दो पार्ट बना हुआ है, दो लेंस से बने हुए हैं, तो भाई एक तो इधर भी फोकस होगा, इस वाले का, इधर वाले का, यानी अगर मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं तो इस वाले पार्ट का फोकस इधर होगा, और फिर दूसरे साइड वाले का, इस साइड वाले का फोकस यहां होगा। तो यही चीज यहां ध्यान देना है कि जो लेंस होंगे ना, उसके फोकस दोनों साइड होंगे, ठीक है, लेंस के फोकसेस दोनों साइड होंगे। तो इसको F1 कह लो, इसको F2 कह लो, लेकिन इस केस में दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो लेंस लिया है वो सेम ही कर्वेचर का लिया है और चिपका दिया है, ठीक है, इस कारण से दोनों के फोकसेस सेम ही होंगे। तो F1 F1 इसको कह लो, या F' कह लो, या F1 F2 कह लो, जो कहना कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे C हुआ करता था मिरर में, देखो C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे C की जगह हम 2F लेंगे, जो C का काम यहां करता था ना, वैसे 2F वाला सीन होगा यहां पे, ठीक है। F और 2F नापते हैं, यहां पे भी 2F हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। और हाँ, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस यही होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये सब था ऑप्टिकल के लिए। अब कॉनकेव में क्या होगा, या कॉनकेव लेंस लिया हमने एक, अब देखो इधर भी फोकस, उधर भी फोकस, इसका भी सेम वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर, बाकी सेम चलेगा, ओके। तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब हम इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? दो चीज पढ़नी है, एक तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। रे डायग्राम ने मिरर में पढ़ रखा है, तो वैसा ही कुछ लेंस में चलेगा, पर थोड़ा उल्टा चलेगा। कैसे उल्टा चलेगा, क्या मतलब, वो हम आगे देखेंगे। तो यहां देखो, अगर हम बात करते हैं जब इमेज फॉर्मेशन की, तो वहां पे हमने पढ़ा था लॉ, तो ये यहां पे भी लॉ होंगे कुछ, ऑब्वियसली। वहां जिस तरह मिरर का लॉ था रिफ्लेक्शन का, यहां रिफ्रैक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है, याद है वहां पे एक लॉ हमने पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। सेम यहां पे भी यही है, राइट, यहां पे भी सेम वही चीज चलेगा, लाइज इन सेम प्लेन। पर वहां पे एक मिरर वाले में से, यहां इस साइड बना देता हूं, मिरर वाले में एक चीज था कि IRN तो सेम था, सेम प्लेन था। एक वहां पे था मिरर वाले में लॉ, क्या था, याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये लॉ बदल जाता है, तो यहां पे एक लॉ दिया जाता है जो कि स्नेल्स लॉ कहलाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। यानी इसका जो सेकंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ है। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई, ये होता है एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ
आर, ये एंगल ले लो, यानी इंसिडेंट एंगल का साइन ले लो और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ले लो, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होंगे, यही कहता है स्नेल्स लॉ। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने तो भाई अंग्रेजी में क्या कहते होंगे, इसको पढ़ लो, किताब में दिया हुआ है। क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to that of angle of refraction is constant। यानी रेशियो जो है, देखो रेशियो, ये रेशियो है साइन आई बाई साइन आर, ये जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है ये कांस्टेंट होगा, यही स्नेल्स लॉ है, इसी को कहते हैं हम, ये पेपर में आता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, राइट, ये आता है, इसको याद करना। तो यहां पे भी दो लॉ हमें देखना था। अब ये लॉ पढ़ने के बाद एक चीज आता है, एक कॉन्सेप्ट, इसके आगे हम पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ के आगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हाँ, यहां पे भी इमेज फॉर्मेशन के लिए वो याद है, चार पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स याद हैं? क्या थे वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो एक देख लो, उसके बाद ही समझ आएगा। ये 4 पॉइंट रिमेंबर करने होते हैं, वहीं से समझ आएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस वाला, फोकस, और इसी का जस्ट उल्टा सेकंड है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। क्या क्या है एक बार देख लेना, यहां मैं रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है तो ये था, ये इतने याद होने चाहिए। अब यहां पे एक बात आती है, जैसे हम स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं उसके बाद एक बात आती है कि भाई ऐसा है कि ये रिफ्लेक्ट क्यों करता है, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका ऐसा क्यों होता है, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन का कारण अगर जानना हो तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये लाइट रे है, ठीक है, लाइट है, पार्टिकल फॉर्म से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसी एक एयर में, मान लेते हैं एयर में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। तो मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज कहने की बात है, अगर इनफॉर्मली समझाया जाए तो एयर में पास होने में इसको थोड़ा कम प्रॉब्लम आएगा। वहीं अगर एक डेंसर मीडियम, एक दूसरी मीडियम ले आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम, वो वहां पे ज्यादा इसको प्रॉब्लम चलेगी चलने में। तो बेसिकली एक सिंपल सा इनफॉर्मल मेथड था समझाने का, इस कारण ये स्लो हो जाता है, यहाँ तेज चलता है, यहाँ स्लो हो जाता है, इस कारण से ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है अगर फॉर्मली बात करें तो क्या होता है कि देखो लाइट की स्पीड जो है, लाइट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, यानी हर मीडियम में लाइट की स्पीड वेरी करती है। जैसे कि अगर वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम या एयर ऑलमोस्ट सेम रहती है। एयर में वैक्यूम में जितना रहता है उसी के आसपास एयर में रहता है, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होता है, तो हम दोनों को बराबर ही लगभग मानते हैं। तो वैक्यूम और एयर में जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी, उसके बाद दूसरे मीडियम्स में कम होगी। ठीक है तो ये चीज है, इस कारण से स्पीड के बदलाव आने के कारण जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ये चीज है, ऐसा क्यों होता होगा। चलो दिस इज अ स्लैब, राइट, यहां से आया, अगर क्योंकि ये लाइटर मीडियम है, लाइटर या इसे रेयरर मीडियम भी कहते हैं, रेयरर मीडियम, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या होता है। दिस इज डेंसर मीडियम। देखो यहां रेयरर और डेंसर से ये मत कभी अज्यूम कर लेना कि ये इसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी, नहीं, मास डेंसिटी का यहां पे कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है ये ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही अलग होता है उससे। हाँ तो यहां पे एक्सप्लेन करने की बात है, अगर लाइट रे ऐसे आ रहा है तो अगर अंदर डेंसर मीडियम है तो उसको ट्रेवल करने के लिए स्पीड कम हो जाएगी इसमें, और इसको इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो, और प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ा स्लो होने के कारण ये इसको कवर करने के लिए ऐसे हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। ठीक है उसके बाद फिर रेयरर में जाता है, फिर भागता है तेजी से।
तो ये एक्चुअली इसका कारण है। तो ये बेसिकली था रेयर और डेंसर मीडियम का प्रॉब्लम। स्पीड के कारण बेसिकली डिफ्रैक्शंस आते हैं, तो इस कारण से यहां पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, यहां रिफ्रैक्टिव एक टर्म आता है कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यानी किस मीडियम में कितना रिफ्रैक्ट करेगा, ये दिखाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, यानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगा अपने ओरिजिनल पाथ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दिखाता है कि हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली शोज कि कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी डिविएशन होगा, डिविएशन फ्रॉम पाथ। ठीक है, तो ये कहां से आता है, कैसे आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो, अगर दिस इज एयर, ओके, एंड दिस इज एनीथिंग, लेट वी अज्यूम इट एज ग्लास। ओके, तो दो मीडियम है, एक मीडियम ये है, इसे कहते हैं M1 मीडियम, इसे कहेंगे ग्लास वाले को M2 मीडियम। तो यहां से लाइट रे आई और यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में गई, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुई थोड़ी सी और फिर निकल गई। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लिख लो जो मैं बताने वाला था, नोट डाल के। क्या लिखना है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, व्हेन लाइट रेज मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है यहां पे, डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या मतलब है? और इसी का उल्टा दूसरा, इसका उल्टा क्या मतलब? अगर ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? ये यहां एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। देखो, ये है नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल। ये लाइट रे बाहर से आई, रेयरर मीडियम से आई, एयर से आई ग्लास में, जो कि डेंसर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, अंदर आई और इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के ये क्या किया कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, यानी अगर यहां देखें दोनों आई और आर बराबर नहीं है, अगर आई इंसिडेंस 1 है और ये रिफ्लेक्टेड 1 है, तो आई और आर इज नॉट इक्वल। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर इन केस ऑफ दिस। उसी तरह देखो, अब ये लाइट रे इस वाले मीडियम के लिए मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो क्या हो रहा है? ये आई यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है, इधर एयर है ना, तो अंदर ग्लास है, ग्लास इज डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जा रही, तो ये आई यहां से जैसे कराई, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना निकल करके देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, ये ऐसे चली गई, दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से अवे चली गई इधर। तो ये क्यों हुआ? ठीक है, ये यही बता रहा है, ये नोट डाल के लिख लो कहीं पे भी, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है when light rays moves from rarer to denser medium it bends towards normal while when it moves from denser to rarer it goes away from the normal। ठीक है, ये नोट डाल के लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हियर refractive index actually defines the ratio of speed of light in medium 1 to that of medium 2। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम मूव करते हैं, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट में जो बदलाव आता है उसका अगर हम रेशियो ले लेते हैं, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्या समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि हम अभी देख रहे थे, यहां स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो स्पीड इस तरह बात हो रही है कि अगर हम किसी के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, सी एयर,
ओके, दिस इज ग्लास। एयर से ग्लास में जाते हैं, इसे मीडियम 2 कहो, इसको मीडियम 1 कहो। अगर 1 मीडियम से 2 में जाते हैं, ग्लास एयर से ग्लास में जाते हैं, तो अगर हम इसको कहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट करते हैं एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की अपेक्षा 2 का 1 की अपेक्षा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो है वो 1 की अपेक्षा 2 में क्या है, ठीक है? तो ये चीज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? अब देखो, इसको n2 1 ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और यहां अगर लिखना हो तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम टू दैट ऑफ मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है? यानी n2 1 ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे होगा। इसको रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, बहुत बार सवाल पूछता है, डायरेक्ट तुम्हें बोल देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 ऊपर लिखें या 2 लिखें। तो यहां याद रखो, ये 1 पहले आ रहा है ना, तो ऊपर लिखो, फिर 2 बाद में आ रहा है, ये ऐसे लिखो, ठीक है? ये एक ट्रिक है याद करने का। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो वेलोसिटी का रेशियो निकाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकल गया तो इसी बात पे, इसी के साथ हमें एक टर्म यहां पे देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो भाई, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी का, यहां पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नाम देते हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाला देखा, ये वाला, यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो ये 1 क्या है? एयर है। अगर 1 एयर है, क्योंकि हमने एग्जांपल एयर लिया है, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस होगा तो हम लोग सीधे n ऑफ मीडियम लिख देंगे, nm यानी n ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या है? यहां पे मिसिंग है a, यानी एयर। क्या है? वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर? वो होता है c, और वेलोसिटी ऑफ मीडियम तो v। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना हो तो ऐसे होगा, c/v। ऐसे डिनोट करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है? दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एक टर्म आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी और देखो मीडियम डेंसिटी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। व्हाट इज मीडियम? मास डेंसिटी, मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? पर यहां पे उससे, यानी ये नहीं कह सकते कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम ही होगा, या जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम ही होगा। ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? केरोसिन। केरोसिन जानते हैं सब लोग? केरोसिन जो होता है वो लाइटर होता है देन एयर। एयर की अपेक्षा लाइटर होता है। कैसे पता? अगर एक पानी लें एक ग्लास में, ठीक है, और उसके ऊपर हम केरोसिन डाल दें तो ये ऊपर जो है वो तैरेगा, अंदर नहीं जाएगा। अगर ऊपर तैर रहा है केरोसिन, ये है, और नीचे वाला एयर है, सॉरी वाटर है, तो वाटर के ऊपर जो है केरोसिन तैर रहा है, इसका मतलब मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लाइटर। लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, भाई देख लो इधर, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी केरोसिन की तो ज्यादा होगा भाई, मोर देन वाटर। क्या मतलब? मतलब ये कि वाटर जो है वो अगर
30 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो भैया केरोसिन और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी अगर ये 30 डिग्री किया है तो ये 25 डिग्री हो सकता है किया हो, ये 25 ही करे या 20 ही करे, ऐसा मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है कि एब्सोल्यूट नंबर्स हैं ये, तो 25 मतलब 30 से कम ही करेगा। कहने का मतलब इट इज मोर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज मोर देन वाटर। ये एग्जांपल याद रखना, लाइटर होने के बावजूद ये ऑप्टिकल डेंसिटीज की हाई है, ठीक है। तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ऑप्टिकल डेंसिटी उसी का ज्यादा रहेगा जिसका मास है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थे कुछ जिनको जानना जरूरी था। अब हम आते हैं एक बात पे जो हमारा मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। क्या है भाई वो चैप्टर का? इमेज फॉर्मेशन। हमने पढ़ रखा है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किस में पढ़ा है? मिरर वाले पार्ट में। और 4 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, वो 4 पॉइंट वहां जाके फिर से देख लो, नहीं तो बुक में पढ़ना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, सिंपल जैसे लिया था यहां पे भी हम लेते रहेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट हो, और हम यहां पे इमेज फॉर्मेशन पहला पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या है कॉन्वेक्स लेंस? ये वाला जो दोनों साइड से बल्ज है, डबल कॉन्वेक्स, इसी को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, याद रखना। पूछते हैं कन्वर्जिंग लेंस क्या है, तो वही कॉन्वेक्स लेंस है। हमने इसको बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं। इधर होगा F1, इधर होगा F2, चाहे तुम कुछ भी लिखो, इसे 2F1, इधर 2F2। याद करो क्या हमने बोला था कि पहला वाला इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है पैरेलल आएगी, ठीक है, पैरेलल आएगी। बहुत दूर से आ रही भाई, अब बहुत दूर से आ रही, थक गई। कहां से जाती है पैरेलल लाइन? जो पैरेलल रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। याद करो पहला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन विल पास थ्रू फोकस, विल पास थ्रू फोकस। क्योंकि ये एक लेंस है तो लाइट रे जो है वो बेधड़क पास हो जाएगी, इधर वाले फोकस पे नहीं कट करेगी, याद रखना। इस साइड वाले पे नहीं कर रही है, वो साइड वाले पे करेगी। तो यहां देखो क्या बना, पॉइंट साइज। कभी तुमने वो यूज किया है? हम लोग बचपन में एक पेपर लेते थे, है ना, पेपर लेते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे ऐसे करके, और यहां से सूरज की रोशनी आती थी और ये इस पे हम यहां पड़ती थी और ये पेपर जल जाता था, पेपर जलने लगता था। तो ये जो है ना, ये जो लेंस था, ठीक है, ये लेंस बेसिकली कुछ और नहीं था, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे हम लोग। और सूरज की रोशनी को हम इस पे गिराते थे, कन्वर्ज कराते थे। यानी सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती थी, हम पूरी कन्वर्ज करा के इस पॉइंट पे गिराते थे, जिसके कारण सारी एनर्जी इस पे गिरती थी और ये पेपर जलने लगता था। ये क्योंकि हमने सूरज को पूरा ही एक टाइप से, सूरज की पूरी एनर्जी को, मतलब जो भी आ रही है उसको इस पे गिराने की कोशिश की है, और इसलिए ये बर्न होने लग जाता है, यानी डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो पॉइंट साइज याद है, उस पिछला वाला मिरर वाला, सेम वही सब यहां पे भी प्रॉपर्टीज लिखनी है। दिस इज पॉइंट साइज, ओके, एंड दिस इज वर्चुअल या रियल। अगर यहां हम पेपर रख देंगे तो बनेगा ना भाई, ये लेंस के अदर साइड बन रहा है, तो ये मत सोचना वर्चुअल है, ये डायरेक्ट रेज कट कर रही है। जिस समय डायरेक्ट रेज कट ना करे और वो हम उसको अज्यूम कराएं कि कट कर रही है, उस वक्त जो है वो वर्चुअल बनता है। यहां पे तो डायरेक्ट रेज कट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे ही बात हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे है ये डायरेक्ट कट कर रही है, तो ये यहां पे इमेज बनेगा। देखो हमने पेपर लगाया था, इस पे बनाया था, तो ये स्क्रीन है ना पेपर, तो ये क्या होगा, दिस विल बी रियल इमेज एंड पॉइंट साइज। ये तो हुई बात। सेकंड केस क्या होगा, अगर हम पढ़ेंगे तो ये तो इंफिनिटी था, चलो पास ले आते हैं, क्योंकि हमने मिरर पे भी पढ़ा था, लाते जाएंगे पास, फिर देखते जाएंगे कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बताओ दूसरा केस कहां बनेगा, कहां लेते हैं? चलो पास में ले लेते हैं भाई, 2F के पास, एट 2F नहीं, बिहाइंड 2F या बियॉन्ड 2F। ये हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये लिया, ये F, ये 2F, ये F, ये 2F।
ऑब्जेक्ट लिया, यहां से पैरेलल रह गई, कहां जाएगी, कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज होगी, ये एफ से पास होगी। याद करो पहला पॉइंट, भूलना नहीं है। दूसरा क्या था भाई? दूसरा था कि लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर, हाँ यहां पे एक पॉइंट याद रखना, जो भी रे, अच्छा चलो नहीं तो दूसरा पॉइंट याद है ना, क्या है? जो फोकस से पास होगी वो विल गो पैरेलल। हमने कर दिया पैरेलल। कहां बना? देखो यहां बना, इन्वर्टेड बना। पहले था खड़ा ऑब्जेक्ट, ये हो गया उल्टा ऑब्जेक्ट। यहां हम पेपर लगा सकते हैं, एक्चुअल रे कट हो रही है तो क्या बनेगा? प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगी? इमेज। पहली बात तो ये बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉलर, इन्वर्टेड, उल्टा है ना ये, इन्वर्टेड। ये किससे मैच खा रहा है? देखो याद होगा मिरर का, जो कॉनकेव मिरर पढ़े थे, एग्जैक्टली उसी की तरह काम कर रहा है। बस ये इस साइड बनता था, ये अपोजिट साइड बन रहा है, वैसा ही पूरा कॉपी हो रहा है। स्मॉलर हो गया बिटवीन एफ एंड 2f। अगर हमने f के बाहर 2f के बियॉन्ड रखा तो f और 2f के बीच में बना, ठीक है। और ये है रियल इमेज। तो ये 4 हो गए, ठीक है। याद रखना यहां पे एक चीज, यहां पे कहीं भी नोट करके लिख लेना, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस विल एग्जैक्टली बी लाइक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिजेंबल करता हुआ नजर आएगा ये, ठीक है, पूरा पूरा। ये तो हुआ। फिर अब अगला वाला जो है हम f to f के बीच में रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने वहां करा किया था वैसे वैसे यहां पे भी करेंगे, f और 2f के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ओके, कोई दिक्कत नहीं, रखते हैं। ये आया, दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज o, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमने 2f पे रखा, यहां पे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, करा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस विल गो पैरेलल, ये देखना यहीं पे बनेगी, एग्जैक्टली 2f पे बनेगी, ठीक है। 2f की 2f पे बनेगी। अच्छा बिटवीन पे रखना था, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ये हम बिटवीन पे रख लेते हैं। ये तो ये भी देख लिया हमने साथ ही साथ 2f वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, बिटवीन भी रख लेते हैं। ये हमने यहां पर रखा, चलो ऐसे गया पैरेलल, प्रॉपर्टी 1, फोकस विल गो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे पास आता जाएगा ये दूर भागता जाएगा, याद करो पिछला वाला है ना, ये जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इमेज भी दूर भागता जाएगा। तो इधर बना, अब देखो छोटा है बड़ा बना, इमेज प्रॉपर्टी बना लो, छोटा है बड़ा बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट f पे रखो, f वाला भी देख लेते, चलो देख ही लेते हैं कहां होगा, f पे। f वाली बात, f वाली ये गई फोकस पे गई। अब यहां एक प्रॉब्लम आएगा कि भाई f का पॉइंट का f से तो क्रॉस नहीं करा सकते, तब क्या करें? याद है वहां पे एक पॉइंट बोला था, चौथा पॉइंट इन मिरर, कि लाइट रे जो C से पास होगी C से वापस आएगी। यहां पे क्या है कि लाइट रे, ये पॉइंट रख लेना हूं यहां पे, लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर यानी O विल गो विदाउट डिफ्रैक्टिंग, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली सीधी चली जाएगी बिना डिफेक्टिविटी, ये ऐसे, ठीक है। F वाली गई, ये देखो ऐसे सीधे जाती जाएगी। यानी हमें क्या दिख रहा है कि जो F पे है वो इंफिनिटी पे बन रहा है। याद करो इंफिनिटी पे था तो F पे बना, तो F पे वाला इंफिनिटी पे बनेगा, बिल्कुल। ये पैरेलल है, जो पैरेलल रे कभी मिट नहीं करेगी, दूर कहीं जाके बनेगी, तो भैया बनेगी अपना कहीं बनेगी, तो इसको कह दो एट इंफिनिटी, और साइज वाइज की क्या बताना, रियल बनेगी, ठीक है। ये f वाली बात होगी। ये पॉइंट याद रखना, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला जो है O से पास होने वाली लाइन C से निकल जाती है, जो कि मिरर में क्या था, C था। C से पास होने वाली लाइन C पे वापस आती थी। यहां पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन सीधी चली जाएगी बिना रिफ्रैक्ट हुए, ओके। तो ये पॉइंट के लिए मैंने ये बताया था। अब बीच में रख लो, कहीं रख लेते हैं बीच में, अपना क्या जाता है,
किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। चलो रखते हैं, रखा, ये गया इधर। चलो ये हमने फोकस से पास कराया, ओके। अब याद करो कि फोकस है नहीं, ऑप्टिकल सेंटर वाला ही लगाते हैं। चलो ऑप्टिकल सेंटर वाला लगाते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये ऐसे जाएगा कहीं, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला भूल जाओ, ये ऐसे जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये इसकी वाइड होती जा रही है, यानी ये कहीं पीछे मिलेगा, ठीक है। तो याद करो ये एक और इमेज बनाया था हमने, इस साइड कहीं बनेगा, उसके इसी साइड बनेगा बैक साइड, और वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए? वर्चुअल इमेज बनेगी, बिहाइंड दी लेंस बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगी, बड़ी बनेगी। आप प्रॉपर्टी खुद ही देख लेना, बुक में सब मेंशन है, ओके। अब ये तो था हमारा क्या? कॉन्वेक्स। अब इसी के साथ देख लेते हैं कॉनकेव। कॉनकेव लेंस के बारे में देख लें तो कैसा है कॉनकेव लेंस? ऐसा है कॉनकेव लेंस। इसका भी ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, 2F2, 2F1, ये अपना हुआ काम का। तो इस तरह से हमने इसको बेसिकली बनाया। अब बताओ, पहला इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी से आने वाली विल गो पैरेलल, अब पैरेलल गई। अब ये जो है इसको, इस कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, यानी ये जो लाइन है ये डाइवर्ज होती है, रेज डाइवर्ज हो जाएंगी। यहां आई, ये एक्चुअली ऐसे चली जाएंगी उल्टे साइड, यानी हमें ये दिखाई देगा कि ये फोकस से कहीं, ये इस साइड के फोकस से आ रही है। इमेजिन करते हैं हम लोग। अब ये भी कन्वर्ज तो होगी नहीं, ये भी डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज होगी तो ये भी ऐसे निकलेगी। तो इसको भी हमें दिखाई देगा, ऐसा अज्यूम, हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही लाइट। तो हमें ये कहां बना? अगर यहां कहीं स्क्रीन लगाएंगे तो यहां बनेगा इधर, मतलब इमेज, ठीक है। ऐसे बनेगी कुछ इमेज, ओके। तो ये हुआ हमारा, अब प्रॉपर्टी लिख लेना इसके। सेकेंड इसी का केस देख लेते हैं। इसी का सेकेंड केस क्या होगा? ये लिया हमने, कहीं बीच में ले लेते हैं, कहीं पे भी बीच पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। F1 to F1, F2 to F2 ले लो, कहीं पे भी, यहीं ले लेते हैं। गया, रे गई, डाइवर्ज की, F से पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से वाली, ऑप्टिकल सेंटर से इसमें भी पास होगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी, ऐसा कुछ है। अब बताओ क्या करोगे? बनाते जाओ जहां जहां बनाओगे। यानी इधर कहीं बनेगी इमेज, ठीक है, रिफ्लेक्टिव कट रही है, बस ऐसे ही बनाते जाओ। सब इसकी इसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है, बस यही था कॉनकेव लेंस का। इसकी बेसिकली पूछा नहीं जाता, कॉन्वेक्स लेंस ही पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन के बाद जो आता है, जैसे कि याद होगा हमने मिरर में क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला। यहां क्या पढ़ेंगे? लेंस फॉर्मूला। देखो भाई लोग, लेंस फॉर्मूला याद है? मिरर फॉर्मूला। चलो यहां मिरर फॉर्मूला भी लिख देते हैं किनारे। क्या था मिरर फॉर्मूला, याद बताओ? इट वॉज 1/v + 1/u = 1/f। VUF याद होगा क्या था? अब यहां बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसी तरह लेंस फॉर्मूला क्या होगा? यहां लेंस फॉर्मूला में याद रखना बस एक चीज आता है, 1/v वैसा ही है। ये जो ऐसा कुछ है, बताओ इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है? ये रहा मिरर फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला। यहां पे साइन याद करो, यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, तो इसमें केवल एक माइनस साइन आ जाता है, बस। यही है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे मैग्निफिकेशन की बात करें। याद है मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था? इसमें मैग्निफिकेशन क्या था? m = 1/h' = -v/u। अब यहां पे माइनस, पहले ही एक यहां माइनस होती है, यहां पे भी कुछ बदलाव होगा ही भाई, बिल्कुल होगा। h' तो होगा ही होगा, = v/u होगा। यहां माइनस का कोई टेंशन नहीं है, कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू h' = v/u। मैग्निफिकेशन हो गया। यहां पे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला
और यानी इसका इस्तेमाल कैसे होगा, चलो बता देते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसा कुछ होगा कि मिरर वाला हटा देते हैं, अपने काम का तो बस समझना है। ओके, जैसे कि ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, मान लेते हैं ये f, ये 2f है, ये f है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये है u। ओके, ये f, ये 2f, ठीक है, यहां है ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से गया, इधर कहीं बना इमेज, ठीक है। अब देखो ये यहां से यहां तो u है, अब यहां से यहां v है, देखो यहां इमेज ये है, इमेज डिस्टेंस ये है, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब फोकस लेंथ तो हमें पता ही है भाई, इसका फोकल लेंथ बेसिकली कहां कर रहा है, इधर कट रहा है, तो ये राइट हैंड साइड वाला ये वाला फोकल लेंथ लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे हम लोग। जिस साइड लाइट रे रिफ्लेक्ट करके पास हो रही है वो फोकस है बेसिकली हमारा, तो ये फोकस। अब कॉनकेव वाला आएगा, जब कॉनकेव वाली बात आएगी तो कहां होगा, ये फोकल लेंथ इस साइड वाला हम लेंगे, ऑब्जेक्ट इस साइड है तो भी क्यों, क्योंकि यहां से इमेज यहां पे आ रही है ना, रिफ्लेक्ट होकर किससे जा रही पास हो रही है, इस वाले फोकस है, तो इस साइड वाला फोकस लेंथ हम लोग लेते हैं, फोकल लेंथ फोकस लेते हैं बेसिकली। और कॉन्वेक्स में, ये कॉनकेव में देखो यहाँ माइनस नेगेटिव वाला ले रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ फोकस पॉजिटिव हो गया। साइन कन्वेंशन याद करो, ये हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल किया था मिरर में, यहां से ये 0 लिया था, उसके बाद नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसा लिया था मैं साइन कन्वेंशन। अब यहां पे देखो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, यानी इधर, तो ये पॉजिटिव फोकल लेंथ हो जाएगा, और इमेज भी v भी पॉजिटिव है, u जो होगा नेगेटिव होगा। वहीं h डैश जो है, यानी h जो है ये ऑब्जेक्ट h, ये पॉजिटिव होगा, ऊपर है, ये नीचे की तरफ देखो 2f जो है h डैश जो है वो h डैश ये वाला है ना, ये नीचे की तरफ यानी नेगेटिव होगा। तो इस तरह यहां पे साइन कन्वेंशन लगा लो। अगर मान लेते हैं कि u हमारा 10 था, इमेज जो है 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था लेंस के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी ये -10 हो जाएगा, ठीक है, और इमेज जो बना है वो 12 पे बना है, तो ये बना माइनस का प्लस होगा। ये अगर ये डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ मान लेते हैं हमारा 5 है। अब 5 है, नहीं 5 नहीं 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये v भी फिर यहां पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहां पे बस फॉर्मूले में रखो, आंसर पाओ और एस मानाओ, ठीक है, एस मारो, ये हो गया हमारा ऐसे। सिमिलरली अगर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना हुआ h डैश अपॉन h इक्वल टू v बाई u, v हमें पता ही है, u हमने निकाल ही लिया है, या u हमें पता है, v हमें पता है, जो फाइनल निकाल लिया, ठीक है। h डैश निकालना, h डैश या h दिया होगा, कोई भी एक दिया होगा, बस निकाल लो, यहां से एक ये रख दो, या ये दिया है या ये दिया होगा, जो दिया होगा निकाल लो, यही फॉर्मूला लगाओ, ये सॉल्यूशन पाओ, ठीक है। क्वेश्चन लगाओगे अपने आप समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। इसी में एक चीज आता है पावर, लेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो होगा पावर। पावर क्या होता है भाई, P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू भैया 1/f। पावर जो होगा ना वो इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होगा। क्या होगा, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होगा। अब फोकल लेंथ का इनवर्स हो रहा है तो पावर हमें कैसे कहां इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, तो चश्मा पहनते हैं हम लोग। अब चश्मा पहनते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं क्या किस पावर का चश्मा है, कितने पावर का चश्मा है, तो ये यही पावर है, उसमें फोकल लेंथ की ही बात की जाती है। तो यहां पे हम जो पढ़ेंगे, देखो मान लेते हैं कि किसी का 6 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स लेंस, याद करो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये अगर ये पॉजिटिव होगा, पावर लगाओ 1/6, ये 1/6 पॉजिटिव में है, यानी अगर ये पॉजिटिव डिनोट कर रहा है यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यहीं पे कहते हैं ना कि -1/6 है, तो क्या होगा, ये कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस होगा। तो यहां अगर हमें पावर का साइन पता है, पावर का साइन पता है, तो बेटा जी इसी से हम पता लगा सकते हैं कौन सा लेंस इस्तेमाल हो रहा है, कॉनकेव अगर नेगेटिव है, ठीक है, कॉन्वेक्स अगर पॉजिटिव है, ये याद रखना। पावर यहां से दिखाओ। हाँ, इसी में एक टर्म आता है, पावर जो है का एसआई यूनिट जो होता है
वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। बहुत एक नंबर का सवाल पक्का है ना, एक नंबर का सवाल आएगा ही आएगा डायोप्टर। इसको डिनोट करते हैं डी से, और ये होता है कि जब भी फोकल लेंथ मीटर्स में होगी तो हम डायोप्टर कहेंगे। मीटर्स में यानी फोकल लेंथ इन मीटर्स इज कॉल्ड डायोप्टर। पावर इज कॉल्ड डायोप्टर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ये हुआ। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डी को करते हैं। अगर एक डायोप्टर है, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। कहने का मतलब क्या है? 1 मीटर इनवर्स का क्या मतलब है? 1/1 होगा ना भाई, 1/1 होगा 1 मीटर, तो मीटर का इनवर्स हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 1 मीटर इनवर्स हो गया। दिस इज कॉल्ड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, वो ये ऐसा यूनिट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, यहां पे चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं लेंस का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी सा होगा। यहां पूछा है, बोला है अ 2 मीटर, देखो एग्जाम्पल देखोगे एनसीईआरटी का तो 10.4 जो एग्जाम्पल है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर टॉल। क्या दे दिया है? ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहां रखा है देखते हैं। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस है भाई, याद करो, ये तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। चलो पॉजिटिव ले लिया। सेंटीमीटर एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसका, तो f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका भी पॉजिटिव होगा। ओके, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर दी है। अब 10 सेंटीमीटर दी है तो ऑब्जेक्ट इज u इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव। देखो इस साइड है तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। ये 15 दिया हुआ है, ये 15 है, 15 सेंटीमीटर नेगेटिव में आ गया। ठीक है, पोजीशन, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब हमें इमेज लिखा, पहले तो ये देखो, याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो यहां पे h का इस्तेमाल हो जाए, u का इस्तेमाल हो जाए, v का इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो 1/v इक्वल टू 1/u। एक पहले तो वो फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना पहले 1/v, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है। देखो 1/v इक्वल टू उस साइड ले जाओ, 1/f प्लस 1/u। यहां से f क्या था? 1/10, ये प्लस है और ये माइनस 1/15, माइनस हो गया ना, u माइनस में है, -15। एलसीएम निकाल लो, सॉल्व करो, यहां से तुम्हारा आ गया इक्वल टू v आ गया यहां से, ये 1/v है। ठीक है, अब इसको उल्टा करोगे, जैसा एलसीएम लेके करोगे इससे फाइनली बन जाएगा v। अब v निकल गया तो हमें h दिया हुआ है, h निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इमेज की साइज भी निकालनी है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है h' इक्वल टू v/u, है ना, लेंस है। देखो भाई, v निकाल लिया, u निकाल लिया, h दिया हुआ है, h' निकालना है, निकल नहीं जाएगा, सब कुछ दिया है, इसको उधर ले जाओ, निकल गया। यहां से हमारा सब कुछ आ गया। अब ये हमें पता चल गया कि किस टाइप का है, नेचर पता चल जाएगा। नेचर मतलब बड़ा है छोटा है, पता चल ही जाएगा। ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन निकालो सीधे। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो कितना बड़ा इमेज साइज होगा, वो यहां से मैग्निफिकेशन में निकाल देना भाई। चलो, ये हो गया फाइनल, हमारा चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर जो होगा, अगला पार्ट जो इसका होगा वो एक्चुअली होगा आई के बारे में। विजन हमारी कैसे, क्या देखते कैसे हैं उसमें, कुछ जैसे लेंस, जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो कौन सा चश्मा लगाएंगे और कौन सी बीमारियां होती हैं आंखों को लेकर के, ये हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ये वाला पढ़ लो, क्वेश्चंस लगा लो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दो, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हम मोटिवेटेड फील कर सकें और आगे और ला सकें। चलो, ओके, बाय।